ग्रुप 14 केमिस्ट्री वाले सर, वाइटरे इंस्टीट्यूट। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो 11th क्लास में चैप्टर है ग्रुप नंबर 13 14, अगर आप ढंग से ग्रुप नंबर 13 को कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 14 समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम बात कर लें, इसके मेंबर्स कौन है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोवियम। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोवियम। तो यहां तक आप लाइनें सिंपल एक टेबल में कन्वर्ट कर लें। और द मेंबर्स ऑफ 14th ग्रुप, इसको भी काट दें। कार्बन 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है, ठीक है जी। तो अब इस लाइन को भी काट दें। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। तो यहां थोड़ा सा आप इसको लिख दें कि ये फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल है और कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है जी। इन एलिमेंटल स्टेट इट इज अवेलेबल इन कोल। अगर आप एलिमेंटल स्टेट में कार्बन की बात करें, अगर आप कार्बन की एलिमेंटल स्टेट में बात करें तो ये भाई साहब कोल में मिलेंगे आपको, ठीक है जी। ग्रेफाइट में मिलेंगे आपको, जैसा कि मैं एलोट्रोप्स पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये आपको डायमंड में मिलता है जो कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ओके। हाउएवर इन कंबाइंड स्टेट इट इज प्रेजेंट एज मेटल कार्बोनेट्स। अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में बात करें तो ये आपको मेटल कार्बोनेट्स में मिलेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ एटसेट्रा। एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लें पूरा पूरा आप। वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के साथ मिलेगा एंड CO2 जो आपके अराउंड 0.03% है इन एयर। वन कैन emphatically say that carbon is the most versatile element in the world. Its combination with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine, sulfur provides an astonishing array of the material ranging from living tissues to drugs and plastics. तो कुल मिलाकर हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन हेलोजन्स के साथ भी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी, कार्बन क्लोरीन के साथ भी ढेरों टाइप के कंपाउंड्स और मटेरियल हमें तैयार होता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। फोकस करें। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स सच एज डाइहाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर प्रोवाइड्स एन एस्टोनिशिंग एरे ऑफ द मटेरियल्स रेंजिंग फ्रॉम लिविंग टिश्यूज टू ड्रग्स एंड प्लास्टिक्स। बिल्कुल ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिवोटेड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको पता ही है। इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपका और मेरे अंदर कार्बन आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिले, चाहे वो आपको किसी अमाइनो एसिड के साथ कार्बन मिले, प्रोटीन्स के साथ मिले। नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेनिंग द टू आइसोटोप्स 12-13, जो नेचुरली अकरिंग है वो 12-13। इन एडिशन टू दीज थर्ड आइसोटोप, तो कार्बन लिखकर उसके आप C12, C13, C14 तीन आइसोटोप लिख लें। और जो आपके पास C14 है वो 5770 ईयर्स हाफ लाइफ टाइम का रेडियो एक्टिव है एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। किसी भी फॉसिल की एज कितनी है इसको कार्बन डेटिंग से, काइनेटिक्स में पढ़ेंगे हम इस बातों को जाकर, कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता लगाते हैं। तो कार्बन डेटिंग कार्बन का 14 की हेल्प से होगी एंड यूज फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। सिलिकॉन इज अ सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो सिलिकॉन पे जाए, यहां सिलिकॉन लिखा मिलेगा आपको, सिलिकॉन के नीचे सेकंड लिखते हैं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक होगी बात। एंड इज प्रेजेंट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एज वेल एज सिलिकेट, जो हमें चैप्टर के एंड में पढ़ने हैं। सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक, ग्लास एंड सीमेंट। सीमेंट में जैसे आपको बताया था ना एस ब्लॉक एलिमेंट के एंड में एल्यूमिनो सिलिकेट है, सिरेमिक्स
आपके आसपास आपके घर में आपको दिख ही जाएगा। और सीमेंट ग्लास, ग्लास जैसे बोरोसिल नाम दिया गया, बोरोसिलिकेट है। और ग्लास की भी ढेरों वेराइटीज है जो पुरानी एनसीटीज में आपको दिखती थी, अब एनसीईआरटी में इस वर्ड को गायब कर दिया। ग्लास सिलिका का ही एक फॉर्म है, जर्मेनियम ट्रेसेस में मिलता है। अगर हम टिन की बात कर लें, अगर हम टिन की बात कर लें, अकर्स मेनली एज कैसिटराइट, टिन O2, इसको हमने पढ़ना है। चैप्टर है हमारा मेटलर्जी, जिसके अंदर भी ये बात पढ़ेंगे कि टिन का मेन सोर्स कैसिटराइट है, SnO2, तो इसको थोड़ा साइड में आप लिख लीजिएगा, लेड एज गिलेना। और जो Fl है, फ्लेरोवियम, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हाईली अनस्टेबल होएगा। और कारण भी है ना, रेडियो एक्टिव का मतलब ही क्या है, जो आर्टिफिशियली जनरेटेड है और हाईली अनस्टेबल भी है। उसके बाद अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में काम आ रहे हैं। ठीक है जी। जो फ्लेरोवियम है उसका जो सिंबल है वो Fl है, एटॉमिक नंबर 114 है। और वैसे ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लास्ट के 14 को देखें, उसका ग्रुप नंबर अनाउंस कर दें। एटॉमिक मास 289 है एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 7s2 है, DBS के अंदर और FBS के अंदर। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज शॉर्ट एंड इट्स केमिस्ट्री हैज नॉट बीन established yet। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वो मैं आपको टेबल में दिखाता हूं, जो आप धीरे धीरे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हाईलाइट कर दें, NS2 हो गया है। और इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो डिफर, तो आप उसको ग्रुप नंबर 1 से, ग्रुप नंबर 2 से, ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 4 में एंट्री करते हुए सीख कर आ रहे हैं। 22 SSP, 233 SP, 4 SP। यहां आते इनर कोर बदल गया और यहां आते इनर कोर और भी जबरदस्त तरीके से चेंज हो गया, जिसका इन्फ्लुएंस इनकी प्रॉपर्टीज पे मिलता ही मिलता है, जिसका इन्फ्लुएंस इनकी प्रॉपर्टीज पे मिलता ही मिलता है। तो एक काम करते हैं, पहले टेबल में स्टडी कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है और मैजिक नंबर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक मास लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि कार्बन का 12 है और सिलिकॉन का 28 है। ठीक है जी। नाउ अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनर कोर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है आपको जैसे जैसे आप हैवी एलिमेंट की तरफ बढ़ते हो। कोवेलेंट रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है, आयनिक रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है, और ये M+4 की है क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। और कार्बन इस C+4 बनाने में कैपेबल नहीं है, तो अगर मैं C+4 लिख भी दूंगा तो मैं उसको कैंसिल करने वाला हूं, काटने वाला हूं। आयनिक रेडियस, अब कार्बन C+2 भूल जाए, सिलिकॉन का +2 वेरी डिफिकल्ट, हाई टेम्परेचर पे हम बनाते हैं। कुल मिलाकर रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। और देखो ये जो मामूली सा चेंज आ रहा है ना, इज वेरी लिटिल चेंज इन द रेडियस, तो इसकी वजह है कहीं ना कहीं टिन से लेड तक जाने में लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग है, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग है, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग है। ठीक है जी, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग है। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और एनर्जीज की बात करें, किलो जूल पर मोल, तो जब मैं 1086 कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, इन दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया। और उसकी वजह मैं बार बार आपको इंडिकेट करता जा रहा हूं कि अगर आयनिक रेडियस हमारे पास लेड +2 की, क्लियर, स्लाइटली ग्रेटर हो गई है, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पे लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वर्किंग है। उस लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है। सेकंड इज always greater than first and third is always greater than second and fourth is always greater than third। तो सक्सेसिव वैल्यूज ऑलवेज बढ़ती हैं, आपको पता ही है। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां आके फिर वही पंगा हुआ, डिक्रीज। ठीक है जी, ये देखो यहां थोड़ा सा और इसने मुसीबत खड़ी की है, 3228 और 3300। ठीक है, लेकिन सक्सेसिव बढ़ी रही है, क्लियर। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें अलग से। लो जी, यहाँ की फिर वही मुसीबत खड़ी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ भी वही मुसीबत खड़ी है। तो लेड के इलेक्ट्रॉन निकालने कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हुए जा रहे हैं एज कंपेयर टू टिन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम सी और कार्बन की 2.5 है, 2.5 है, अप्रोक्सीमेट बराबर है। और इसकी थोड़ी सी ज्यादा होने के पीछे इसका हायर ENC
या पुअर स्क्रीनिंग, या इसमें लेंथेड कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है। डेंसिटी डायमंड फॉर्म में, क्योंकि इस पे ई लिखा और ई का मतलब यहाँ हमने बताया हुआ है आपको डायमंड, ई का मतलब बताया हुआ आपको डायमंड, क्लियर। तो ये डायमंड की डेंसिटी लिखी है जो अच्छी खासी है, और हार्ड मटेरियल होगा, रिजिड मटेरियल होगा। डेंसिटी यहां तक घटी, उसके बाद फिर बड़ी 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 और बड़ी, एज यूजुअल जैसा बढ़ती है, लेकिन 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 यहां थोड़ा सा कार्बन का ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका डेंस फॉर्म है डायमंड। एमपी की बात करें तो डायमंड फॉर्म में, रिजिड पैकिंग अच्छी है तो यहां ज्यादा मिलगी। बोरोन की भी ज्यादा थी, लिथियम की भी ज्यादा थी, क्लियर ना। अपने अपने फर्स्ट मेंबर की यहां तक ज्यादा ही हो रही थी क्योंकि वो छोटे हैं और अच्छी पैकिंग में मिलते हैं। ओके 4373, और यहां थोड़ा सा कम हुआ, यहां थोड़ा सा और कम हुआ, यहां थोड़ा सा और कम हुआ। वही नौटंकीबाज कौन है, लेड है, ठीक है जी। बीपी की बात कर लें, लगातार डिक्रीज डिक्रीज करता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात कर लें तो इसकी जबरदस्त है, और वो भी कौन से फॉर्म की है, कहीं ना कहीं ये ग्रेफाइट के बारे में पक्का बात करेगा, ग्रेफाइट के बारे में पक्का बात करेगा। तो जैसे आप इस टेबल को पढ़कर निकलते हो तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। देखो जी, कोवलेंट रेडियस देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज, बात खत्म हुई। बस सीधा अपवर्ड का एरो दें और नीचे की तरफ आ जाए। सिलिकॉन टू लेड अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डीएनएफ, जिसकी वजह से लेंथेड कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, स्क्रीनिंग पोर रखी है, इनसी बढ़ गया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ले, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर इज हायर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप नंबर 13, तो 13 से ज्यादा 14 वालों की होगी। The influence of inner core electron is visible here also. In general, the ionization enthalpy decreases down to the group, but small decrease silicon to germanium, germanium to tin, and slight increase in the tin to lead. और tin to lead में ये बढ़ा क्यों, उसका वजह है screening becomes poor. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, छोटा साइज है, इस ग्रुप के मेंबर्स आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। वो तो होना ही था क्योंकि साइज छोटा हो चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और लेड की क्यों बढ़ी, उसकी वजह भी आपको पता है। लो जी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 आर सॉलिड। लो जी, कार्बन से सिलिकॉन से जर्मेनियम से टिन से लेड तक, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल्स है, जर्मेनियम मेटलोइड है। जैसे जैसे टॉप से बॉटम जाते जा रहे हो वैसे वैसे मेटेलिक नेचर बढ़ता जा रहा है, क्लियर। और ग्रुप नंबर 14 का 14 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। 13 से हमेशा कंपैरिजन चलता रहेगा, ग्रुप नंबर 13 से 14 वालों का एमपीबीबी कंपैरेटिवली हायर है। चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो जी डिस्कशन है केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। तो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, फोकस करके रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में सुन सुनकर, पॉज करके वीडियो को, जहां नीड पड़े तो 1.5x पे भी देख सकते हैं। नाउ ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था NS2 NP2, ठीक है। लिखने की नीड तो नहीं है लेकिन ठीक है, NS2 NP2 ऐसे करके आप भी लिख सकते हैं, छोटे नोट बन जाएंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 and 2 है, वैसे एक रेंज है +4 से लेकर -4 तक की, ये सारी रेंज इनमें मिलती है। कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिंस द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी, होना ही है। स्मॉल साइज पे 4 इलेक्ट्रॉन 1 by 1 निकालना मुश्किल तो हो ही जाएगा क्योंकि छोटा साइज है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा, इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हाई एनर्जी की डिमांड तो होएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको लेके चलता हूं जी। ये देखो जी 1086 2352 4620 और 6220, इन चारों का सम जबरदस्त है, खतरनाक है। तो अगर इसको 1000, इसको 2000, 3000 तो हो गया, इसको 5000 मान लेते हैं, तीन इधर मिलाकर, क्लियर। तो 1 2 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 8 और 6 14,000 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए आपको अगर आप शुरू के चारों इलेक्ट्रॉन निकलवाने में इंटरेस्टेड हो तो। सिंस द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई,
Compounds in +4 oxidation state are generally covalent in nature. In heavier members, the tendency to show +2 oxidation state increases. भाई इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं. इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. पुरानी बात हो गई है. द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी 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 बदलती हैं डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप. कार्बन सिलिकॉन मोस्टली शो +4, ठीक है. जर्मेनियम फॉर्म्स स्टेबल +4. ओनली फ्यू कंपाउंड्स इन +2. टिन फॉर्म्स कंपाउंड इन बोथ 2 and 4. क्लियर. जबकि लेड का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ +4 ही है, +2 ही है. और +4 में अगर भाई साहब आ गए तो अनस्टेबल होंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाएंगे. इन टेट्रावेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मोलिक्यूल क्लियर आर 8. 4 है ना, वैलेंसी किसी की 4 हो तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिलने. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जैसा कि आपको हाइड्रोजन चैप्टर में बोला गया था हाइड्राइड कराते हुए, दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज. दे आर normally not expected to act as electron acceptor or electron donor species. Precise का मतलब ये होता है neither the Lewis acid nor the Lewis base. Although carbon can't exceed its covalency, अपनी covalency को ये 4 से ऊपर नहीं कर पा रहे. ओके. अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन डू सो, बढ़ा सकते हैं. भाई एम्प्टी ऑर्बिटल है, भाई एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके अंदर, ये एम्प्टी ऑर्बिटल in them. Due to this, their halide undergo hydrolysis and have tendency to form complexes by accepting electron pair from donor species. For example, SiF6-2 exist कर रहा है, GeCl6-2 exist कर रहा है, SnOH6-2 exist कर रहा है, और सबके अंदर 6 वैलेंसी है, और सारे के सारे sp3d2 octahedral स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे है. एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा बनता है, प्यारा सा बनता है. SiF6-2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन SiF6-2 के साथ साथ में SiCl6-2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम बताते हैं वो बताते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. देखो एक तो 6 वैलेंसी में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि दूसरा 6 वैलेंसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके पीछे वजह आती है स्टेरिक हिंड्रेंस. चलो, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. ऑल मेंबर्स व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म द ऑक्साइड्स. दो टाइप के ऑक्साइड है, मोनो एंड डाई, मोनो एंड डाई, मोनो एंड डाई, MO, MO2, MO एंड MO2. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात की SiO ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर. उसकी वजह है बच्चे, लो टेम्परेचर पे सिलिकॉन इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म द पाई बॉन्ड. सिलिकॉन में पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है नहीं, इस वजह से ये Si डबल बॉन्ड O इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करवा पाएगा. तो इसका एग्जिस्टेंस होएगा SiO, जिसमें सिलिकॉन +2 और O-2 होकर ये आयोनिक नेचर का होएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद. ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक. भाई जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना आप एसिडिक नेचर को बढ़ा सकते हो, उतना आप एसिडिक नेचर को बढ़ा सकते हो. वही तो हो रहा है टॉप से बॉटम. देन द मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. द डाइऑक्साइड CO2, SiO2, GO2 आर एसिडिक, whereas SnO2, PbO2 आर एम्फोटेरिक. तो इसमें मैं एक कोड बनाता हूं बच्चों के लिए. नो वन इज बेस, नो वन इज बेस, कोई भी बेस नहीं है. नो वन इज बेसिक, कोई भी बेस नहीं है. नो वन इज बेसिक. Whereas SnO2, PbO2 are amphoteric in nature. Among monoxide, carbon monoxide is neutral. GeO is distinctly acidic, whereas SnO and PbO are the amphoteric. No one is base. No one is base. तो मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, जहरीली गैस है, बाद में बताऊंगा मैं आपको. अगला कि नो वन इज बेस से आप इसको याद कर सकते हैं. स्टार्ट के 3 एसिडिक है और बाद वाले सारे के सारे एम्फो 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 हैं. सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड. तो ठीक सी बात है, टॉप वाला CO2 कार्बन.
वैसे ईएनसी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होंगी ना, आपको पहले भी बताया था ग्रुप नंबर 13 में। इस कॉमनली फाउंड इन +2 आपका लेड है। यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर तो वो तो कार्बन सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी है। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, इनको एक बार फोकस जरूर करना। नाउ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, पानी के साथ रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं, पानी के साथ रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर की बात हो रही है, तो कभी आप देखिए, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, मैं जर्मेनियम की बात करूं, या मैं सिलिकॉन की बात करूं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आप देखें कि ना बिहार झारखंड ये ऐसे एरियाज हैं जहां कोल माइनिंग बड़ी ज्यादा है। तो कभी आपने देखा है कि कभी रेनी सीजन में कोयला पानी में घुल गया और कुछ नई गैसेस बनने लग गई? तो ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है ना। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, आर नॉट अटैक्ड बाय वाटर, इन पे पानी का अटैक नहीं हो रहा है। टिन डिकम्पोज हुआ, तो मेरा कहना यह था कि हमारे पास टोटल अगर 5 एलिमेंट की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 14 में, तो बस एक टिन पे फोकस करें कि डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, डिकम्पोजेस स्टीम टू द हाइड्रोजन एंड SnO2। लेड भी अनअफेक्टेड है बाय द वाटर प्रोबेबली, क्योंकि इस पे एक ऑक्साइड की थिन लेयर बन रही है। चलो जी, अब हम थोड़ा सा हेलोजन की तरफ बढ़ते हैं भी, हेलोजन से रिएक्टिविटी कैसे और क्या बन रहा है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हेलोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हेलोजन। तो चलिए बात करते हैं जी। हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात हो रही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात हो रही है। दो टाइप के फॉर्मूले बनेंगे बच्चों। दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2 MX4, और X आपको पहले से ही पता है, फर्स्ट डे भी पढ़ चुके हो, सेकंड डे भी पढ़ चुके हो, थर्ड भी पढ़ चुके हो, थर्ड डे मतलब बोरोन वाला फैमिली। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन। अब कार्बन क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप मेरे साथ वो टेबल पढ़ते हैं ना, तो वहां साफ लिखा हुआ है कि कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी जबरदस्त है, उसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर करना या रिमूव करना या डोनेट करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि MPBP भी अच्छे खासे हैं उनके। तो अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फेवर्स कोवेलेंट नेचर अकॉर्डिंग टू वजान्स रूल। द सेंट्रल मेटल एटम इन दीज हैलाइड्स undergoes sp3 hybridization and the molecule is tetrahedral in shape। sp3 से टेट्राहेड्रल ही बनता है। एक्सेप्शंस आर SN4 PbF4 विच आर आयनिक इन नेचर। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर कोई कीटायन बड़ा है, ठीक है, तो उसने एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ सॉरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ किस टाइप का बॉन्ड बनाना है, आयनिक। तो कंपैरिजन होता है हमेशा। PbI4 इस दुनिया में नहीं है, PbI की फोटो पे हार चढ़ा हुआ है, कारण PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म्ड, मान लो पहले एक बॉन्ड बना जो कि बन सकता है, दो अनपेड पड़े इसके पास, रिएक्शन डजंट रिलीज इनफ एनर्जी, कारण है ना, क्योंकि PbI बॉन्ड बहुत लंबा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। अब वो एनर्जी इतनी ताकतवर नहीं है, ज्यादा नहीं है कि 6s2 को अनपेयर कर पाए, अदरवाइज 4 वैलेंसी तक जाना है। एंड एक्साइट वन ऑफ देम टू हायर ऑर्बिटल टू हैव 4 अनपेयर, तो 4 अनपेयर करने के लिए वो ताकतवर नहीं है। अराउंड लेड एटम हेवियर मेंबर्स जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2 ऑल्सो, और टॉप से बॉटम ये टेंडेंसी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप +2 की बढ़ेगी। कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी GeX4 is more stable than GeX2, whereas PbX2 is more stable, उल्टा, क्योंकि exact inert pair effect, exact inert pair effect अगर ढंग से कहीं काम कर रहा है तो वो लेड पे ही कर रहा है, लेड पे ही कर रहा है, ठीक है जी। नाउ अब है CCl4 को छोड़कर मैं सभी टेट्राहेलाइड्स का इजीली हाइड्रोलिसिस करवा सकता हूं सिंपल वाटर से, और उसकी वजह अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बड़े सिंपल वे में बोलोगे कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस बाय वाटर, ठीक है जी। बिकॉज द सेंट्रल एटम कैन अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन द डी। पता क्या हुआ, ये वाला लोन पेयर, पानी का लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द सिलिकॉन, ये डी ऑर्बिटल पड़े हुए एम्प्टी, इनको डोनेट हो गया, तो यहां जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यहां जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और एक सिलिकॉन पे वाटर लिख रखा हो, बाकी Cl लिख रखे हो, तो यहां से HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एक एक Cl एक एक OH से रिमूव होते चले जाएंगे। तो कार्बन एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर नहीं है, तो ये हरकत हम नहीं कर पा रहे। द सेंट्रल एटम कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन atom of water molecule in the d orbital. Hydrolysis can be understood by taking the example of SiCl4. It undergoes hydrolysis by initially accepting lone pair of electron from water molecule in d orbital of silicon, finally leading to the formation of SiOH whole 4 as shown below. ये नीचे दिखा रखा है आपको जी, सिलिकॉन पे आपको 4 OH दिख जाएंगे, sp3 हाइब्रिड है, इसको हम सिलिसिक एसिड बोलते हैं, एग्जैक्टली सिलिसिक एसिड। क्लियर। उसने कहा जी SiF6 इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, बट SiCl6 इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई वजह बताएं। तो बड़ी सिंपल सी वजह है भाई, क्योंकि अगर कोई एक मॉलिक्यूल 6 वैलेंसी में हो और कोई दूसरा मॉलिक्यूल 6 वैलेंसी में नहीं हो, तो पंगा तो है, वो पंगा मैंने आपको बता दिया। लार्ज 6 क्लोराइड आयंस कांट बी एकोमोडेटेड अराउंड सिलिकॉन +4 ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ इट साइड, जिसको आप स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ क्लोराइड आयन एंड सिलिकॉन +4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दूसरा एक टेम्परेरी सा वीक सा रीजन दिया जा सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ, तो हर छोटा बच्चा फर्स्ट का लिथियम, सेकंड का बेरिलियम, थर्ड का बोरोन और फोर्थ का कार्बन, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द कार्बन। और कारण साफ साफ है भाई, छोटा साइज है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप कार्बन also differ from rest of the member of its group due to the smaller size, higher electronegativity 2.5, higher ionization enthalpy, unavailability of the orbitals। कौन से D वाले? In carbon only S&P orbitals are available for bonding and therefore it can accommodate only 4 pair of electrons around it. This would limit the maximum covalency for, बाकी सारे के सारे अपनी वैलेंसी को d ऑर्बिटल की वजह से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कार्बन ऑल्सो हैज यूनिक एबिलिटी, कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी और भी है, टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद से भी बनाएगा, एंड विद अदर एटम्स, छोटा है ना भाई, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्यू एग्जांपल्स of multiple bonding are carbon double bond carbon, carbon triple bond carbon, carbon double bond oxygen, carbon double bond sulfur, carbon triple bond nitrogen, carbon disulfide बनता है ये linear sp hybrid। heavier elements do not p pi bonds because their atomic orbital too large। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, जब आपको पाई बॉन्डिंग बनानी हो तो पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी साइज के इनवर्स है। जितना अच्छा पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं, size should be small and diffuses to have effective overlapping। effective overlapping, पाई पहले वीक है, ऊपर से आप बड़े साइज के साथ ओवरलैपिंग करवाएंगे तो वो बॉन्ड सुपर वीक हो जाएगा। कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अदर, तो ये कैटिनेशन की बात शुरू कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन एंड रिंग्स, चेन एंड रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी, वैसे आपने बेंजीन का नाम भी सुना है, साइक्लोहेक्सेन का नाम भी सुना है, एल्केन का नाम भी सुना है, तो चेन भी बनाते हैं और रिंग्स भी बनाते हैं। इसी प्रॉपर्टी का नाम है खुद से खुद का जुड़ना, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड देयरबाय टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज। कैटिनेशन की टेंडेंसी डिक्रीज, थोड़ी गलती है, कैटिनेशन की टेंडेंसी डिक्रीज, क्योंकि जितनी ज्यादा, सबसे फेवरेबल फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितनी डेंजरस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द बॉन्ड एंथैल्पीज। द कैटिनेशन कार्बन में जबरदस्त है, सिलिकॉन में थोड़ा कम है, टिन लेड में बड़ी कम है, और आपको इसको कैटिनेट होता हुआ देखोगे भी नहीं, ठीक है ना। और लेड में तो बिल्कुल मना है, लेड में तो बिल्कुल मना है।
due to the property of catenation and p-pi bond formation, carbon is able to show the allotropic property। और यही वजह है कि एक एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म्स में दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप। और एलोट्रोप में बढ़िया वाला डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन फुलरीन, डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट। तो क्रिस्टलाइन as well as amorphous carbon exhibits many allotropic forms, both crystalline as well as amorphous। डायमंड, ग्रेफाइट आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और 1985 में कार्बन का एक और एलोट्रोप डिस्कवर हुआ, दैट इज द फुलरीन। वो डिस्कवर्ड बाय H.W. क्रोटो, E. स्मेली एंड देन R.F. कर्ल। क्लियर? क्रोटो, स्मेली एंड कर्ल। क्लियर? क्रोटो है, स्मॉल से ई बोलते हैं, स्मोली बोलते हैं, और कर्ल बोलते हैं। क्रोटो, स्मोली, कर्ल। फॉर दिस डिस्कवरी उनको 11 साल बाद इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया। तो डायमंड की बात कर लें भाइयों और बहनों। डायमंड एक क्रिस्टलाइन लैटिस है, बिल्कुल है जी। डायमंड में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिड से दूसरे वाले कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाकर जुड़ा रहता है। ठीक है जी। टेट्राहेड्रल फैशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 पिकोमीटर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड करता है पूरे के पूरे 3D में, एंड रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स बनता है। तो यहां हम चेक कर लें। आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। एक कार्बन, बाकी दो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक इधर हुई गया। तो कुल मिलाकर कार्बन ने अपने आप को 4 कार्बन से एसोसिएट किया और वो जाइंट मोलिक्यूल बन गया, और 154 लेंथ पर 109.28 डिग्री एंगल पर। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि आपको पहले ही पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड नेचर वाइज डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें एक्सिस बदलते ही बॉन्ड की पॉसिबिलिटी सिग्मा से पाई पे और पाई से नो बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। अब हुआ क्या जी, इतना एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्ड था कि इसको तोड़ना डिफिकल्ट हो गया। डायमंड है भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड देयरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन द अर्थ। हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन द अर्थ। इट इज तो अंडरलाइन कर ले। इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। जब तक इसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बढ़ाते ना, तब तक ये एब्रेसिव भी है, चीजों को घिसने के काम आता है, शार्पनिंग हार्ड टूल्स में काम आता है, इन मेकिंग डाइस में काम आता है, एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, WC होता है टंगस्टन कार्बाइड, हाँ, फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स के लिए काम आता है। ओके, तो डायमंड कोवेलेंट है, येट इट हैज अ हाई MP। तो भाई नेटवर्क है, ये आपके सॉलिड चैप्टर 12वीं में भी काम आता है। डायमंड हैज अ 3D नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड नेटवर्क। नेटवर्क इसका सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड इस टर्न हैज हाई MP। सिर्फ एक वजह नेटवर्क स्ट्रक्चर, सिर्फ एक वजह नेटवर्क स्ट्रक्चर, जो इसको क्या कर रही है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ बना रही है। अब अगला फोकस हमारा ग्रेफाइट पे है जी। हाँ जी, तो केमिस्ट्री वाले सर आपको ग्रेफाइट के बारे में बता रहे हैं। वाइटरे इंस्टीट्यूट, सेक्टर 34, चंडीगढ़। अगर आप ढंग से सिलेबस करना चाहते हैं तो वाइटरे आपके लिए बहुत बढ़िया और फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां से आप 100% डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। ऐसा मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ जिस फ्रीडम के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वाइटरे इज बेस्ट इंस्टीट्यूट। हमें तैयारी करवानी है, सिर्फ टेस्ट नहीं लेने, तैयारी करवा कर टेस्ट लेने। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं होता। इतनी बार भी मत परखना, बिना तैयारी के कम से कम मत परखना। तो 11.7.2 ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। फिगर 11.4 अभी देखने को मिलेगा। लेयर्स आर हेल्ड बाय वेंडरवाल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज 340। पता क्या होता है, ऐसे 2 लेयर्स मिलेंगी आपको, उन 2 लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 340। तो ये लेयर्स एक दूसरे पे ना स्लिप कर सकती हैं। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 140। तो कार्बन कार्बन
141 है, जैसे ना इस टाइप से एक हेक्सागोनल बनेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच की लेंथ वहां डायमंड में 154 थी, यहां 141.5 पिकोमीटर है। ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग undergoes sp2 hybridization and makes 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atom। जब 333 बोल रहा है इतनी बार, तो आप सोचो एक जो इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन बच गया उसका क्या होगा, वही कार्बन तो बवाल मचाएगा, वही कार्बन फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पाई बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, और भाई जहां इस टाइप का कॉन्जुगेशन मिल गया वहां डिलोकलाइजेशन होगा ओवर द होल शीट। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो कितना भयानक सा स्ट्रक्चर बना रखा है, एक लेयर हो गई, इनके बीच का 141.5 पिकोमीटर लेंथ हो गई, ये एक लेयर दूसरी लाइन से 340 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे हो गई। तो ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली हम बोलते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स में कंडक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर आप डायमंड के बाद ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है जी, ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली between the layers and therefore it is very soft and slippery, very soft and slippery। ठीक है जी, तो इस वजह से इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कांट बी यूज्ड एज द लुब्रिकेंट। तो हैवी मशीन्स के अंदर हम ड्राई लुब्रिकेंट को यूज कर सकते हैं, और खास बात हाई टेम्परेचर जहां ऑयल वेपराइज हो जाएगा लेकिन आपका ग्रेफाइट तनकर खड़ा रहेगा वहां पर, क्लियर एज द स्लिपरी सबस्टांस। चलिए 1985 की डिस्कवरी, जिसके लिए 1986 में इन भाई लोगों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। ठीक है जी, तो फुलरीन आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट। लो जी, ये बने किससे, ग्रेफाइट से। एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम आर्गन। इनके तो भाइयों के कोई कंपाउंड ही नहीं है। ग्रुप नंबर 18 द सूटी मटेरियल, वो जो स्मोक उठती है ना काली काली, सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड CN। स्मॉल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनली C60 विद स्मॉलर quantity of C670 and traces of fullerene consisting of even number of carbon atoms up to 350 or above. Fullerenes are the only pure ये लो जी, फुलरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। मैं फिर आपसे बोलूंगा गलती से भी इन बातों को इग्नोर मत किया करो जो टीचर की पकड़ में आ रही हैं बातें। फुलरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डेंगलिंग एंगल्स, डेंगलिंग bonds. Fullerenes are the cage-like molecule C60. Molecule has a shape like the soccer ball and called बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन, ये मिन STER फुलरीन, जो कि एक हमें C60 फुटबॉल जैसी दिखती है। C60 मोलिक्यूल हैज अ शेप लाइक सोकर बॉल एंड कॉल्ड द बकमिंस्टर फुलरीन। इट कंटेन्स इसमें होता क्या है जी, इसमें 26 मेंबर्ड रिंग्स है, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स है, क्लियर ना। 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड, ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है इस जगह पर, अगर आप इसको कैरी करेंगे और इकट्ठा करेंगे तो आपके बड़े काम आएगी। इसने कहा 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग है जी, क्लियर, इज फ्यूज्ड विद 6 और 5, इज फ्यूज्ड विद 6 और 5। अब इसके आगे तो 6 ही मिलेगा आपको, यहां आपको एक 5 मेंबर्ड मिल जाएगा, तो 6 विद 6 हो सकती है, 6 के साथ शेयरिंग कर सकती है, 6 5 के साथ भी शेयरिंग कर सकती है। हाँ, a 6 membered ring is fused with 6 or 5 membered rings, but a 5 membered ring can only fuse with 6 membered rings। जो 6 है वो 6 के साथ फ्यूज हो जाएगी और 5 के साथ भी, लेकिन 5 सिर्फ 5 के साथ ही फ्यूज होगी। देखो क्या लिखा है, उसने लिखा 5 मेंबर्ड रिंग बट अ 5 मेंबर्ड रिंग कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग। थोड़ी वर्डिंग मैंने गलत बोल दी थी पीछे, जो 6 है वो 6 के साथ भी और 5 के साथ भी, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग तो सिर्फ 6 के साथ ही आपको शेयर्ड होती दिख रही है ना,
all the carbon atoms are equal and they undergoes sp2 hybridization. Each carbon atom forms 3 sigma bonds with the other 3 carbon atoms. The remaining electron ये डिलोकलाइज्ड है और सी डिलोकलाइजेशन की वजह से इसमें कंडक्टिविटी आ गई है। इसी वजह से इसमें एक एरोमेटिक करेक्टर आ गया है। दिस बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल है 60 वर्टेक्स, वो आपको बताइए ये वाले वर्टेक्स हैं 60 एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय वन कार्बन एटम। जो ये कार्बन एटम ही शो हो रहे हैं जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं एंड इट आल्सो कंटेन बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। वो आपके पास अनपेयर्ड पड़ा हुआ था एक विद कार्बन कार्बन डेंसिटी जो हल्की सी ज्यादा है किससे, ग्रेफाइट से। तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछ ले तो सबसे ज्यादा डायमंड में है, सबसे ज्यादा डायमंड में है, उसके बाद फुलरीन में, उसके बाद फिर आपके पास ग्रेफाइट में है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है एंड 138.3 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। लो जी, एक जो कार्बन सिंगल की लेंथ है 143, तो रेजोनेंस की कमी तो इसमें थोड़ा सा दिखी जाएगी, अदरवाइज जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली बराबर आनी चाहिए थी। तो सिंगल सिंगल की बात कर लें, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट स्फेरिकल। फुलरीन्स आर आल्सो कॉल्ड बकीबॉल्स इन शॉर्ट। बंक मिस्टर फुलरीन की जगह पर बकीबॉल इन शॉर्ट ये आप देख सकते हैं। ये आपको एक 5, पहले तो इसको मैं रब कर दूं, फिर आप देखें ये एक 5 मेंबर रिंग है। ओके, ये ज्वाइंट है 6 के साथ, पड़ोसी भी 6 है, इसका आप चेक कर सकते हैं, पड़ोसी भी 6 है, 6 है, ये वाला 6 है, ये वाला 6 है। तो 6 के साथ 5 के साथ, 6 के साथ 5 के साथ, लेकिन 5 सिर्फ और सिर्फ 6 के साथ ही शेयर्ड है। The structure of C60 Buckminster fullerene, not that molecule has the shape of a football or soccer ball कह सकते हैं आप लोग। क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा टच लगेगा इसको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। जब आप थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वहां हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपसे वो पूछेगा कि अगर आपको कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म लेना हो तो आप ग्रेफाइट को उठाएंगे, एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, एंड देयरफॉर इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हम 0 मान के चलते हैं, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन वाले। वैल्यूज ऑफ डायमंड एंड फुलरीन आर 1.9 एंड 38.1 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड के हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन अगर आपको लिखनी हो, तो वहां आप नो डाउट कार्बन को ही, उसके ग्रेफाइट फॉर्म को ही लिखेंगे, डायमंड और फुलरीन को कभी भी लिखने वाले नहीं है। अदर फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक जो एडजोर्बेंट की तरह काम आते हैं, कोक हुआ, चारकोल हुआ, और द इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ द ग्रेफाइट और फुलरीन। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। बड़ा सिंपल है कि आप कोई मीथेन उठा लें, इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आप उसको ऑक्सीजन की दे दें, ओके, तो आपको कार्बन ब्लैक नजर आता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, तो वहां भी बड़ी यूजफुल बात है कार्बन ब्लैक, जो टायरों का कलर देने में काम आता है। चारकोल, फोटो स्टेट में जो काम आती है इंक, वो भी यही है। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड और कोल रेस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जलाना है, लकड़ी बनानी, कोयला बनाना है, उसका वुड और चारकोल रेस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कार्बन के यूजेस क्या हैं भाई? कार्बन के तो यूज हैं जहां तक मुझे दिखते हैं आपके अराउंड, ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल, गिव द हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट कंपोजिट्स। पहली बात। The composites are used in products such as tennis rackets, fishing rods, aircrafts, canoes, वो बोट होती है ना, ओके। हल्का मटेरियल हुआ, हल्का मतलब चीपर नहीं, हल्का मतलब इकोनॉमिकल और लाइट वेट। एंड बीइंग अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में भी यूज हो रहा है इन बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस। क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज। लेबोरेटरी की बात कर रहा है। Being highly porous, activated charcoal is used in adsorbing poisonous gases जो मास्क में लग रहे हैं, क्लियर, और also used in water filters to remove organic contaminators। जो आपके घर में आरओ लगा है ना वहां,
तो वो कई बार उसको बोलते रहते हैं कि ये कार्बन का फिल्टर है, तो कार्बन ये काम करता है फिल्टरिंग का। एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू कंट्रोल द ओडर। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड, कार्बन पिगमेंट इन ब्लैक इंक एज अ फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर। कोक इज यूज्ड इन द फ्यूल एंड लार्जली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी। जब आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन बोथ आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हाई टेम्परेचर पे माना जाता है, वो माना जाता है कार्बन। कार्बन ओके। डायमंड तो आपको पता ही है, बल्ले बल्ले वाली बात है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए, प्रीशियस स्टोन है, ज्वेलरी में काम आता है, और 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, ये आपको यहां समझना है। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात हम करेंगे। तो एक दो बातें यहां सीख लें आप लोग कि एक तो आपके पास ये केनोइज क्या है, और दूसरा क्रूसिबल क्या है। तो इनका मैं आपको एग्जैक्ट फोटो दिखा देता हूं, जिससे आप आगे से कभी परेशान नहीं होंगे। हाँ तो भाई और बहनों, तो एक बार नजर मार ले। ये जो आप बात कर रहे थे ना, केनोइज, तो ये जो केनोइज वर्ड है, ये बोर्ड्स आपको सामने दिख रही होंगी। इसके अलावा क्रूसिबल आया था ना, क्रूसिबल, तो ये एक्चुअल में गूगल सर्च करेंगे आप क्रूसिबल लिखकर, तो ये एक्चुअल में क्वार्ट्ज क्रूसिबल है। और क्वार्ट्ज आपको पता है सिलिका SiO2। तो अगर इसको हम ग्रेफाइट से बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास ग्रेफाइट का बना हुआ क्रूसिबल, और लाइट कंपोजिट मटेरियल होएगा। और ये एक्चुअल में ना एक लाइट कंपोजिट मटेरियल दिखा रखा है जिसमें ग्रेफाइट है। तो तीनों चीजें आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि हम इन सब चीजों का यूज क्या कर रहे हैं। ये मैंने यहां से हटाया, ये मैंने यहां से हटाना है, ओके, ये मैंने यहां से हटाना है, और फिर आपको लेकर जाना है कि प्लास्टिक मटेरियल में लाइट कंपोजिट मटेरियल तैयार करना, और टेनिस का रैकेट, फिशिंग रोड्स, एयरक्राफ्ट्स, कैनोइज गुड कंडक्टर, इसलिए इसके इलेक्ट्रोड बनाए जाएंगे बैटरी के अंदर। क्रूसिबल जो बना होएगा, इसमें फिर एसिड बेस का कोई अटैक नहीं हो पाएगा। और एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैसेस। ओके, तो ये सब चीजें आपके यहाँ काम की हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं किस तरफ, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास है ऑक्साइड ऑफ द कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर कार्बन मोनो एंड कार्बन डाई। कार्बन मोनो एंड कार्बन डाई, कार्बन मोनो एंड कार्बन डाई। ओके, इसमें सबसे पहले कार्बन मोनो, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई इसीलिए भी ज्यादा सप्लाई जाएगी तो भाई साहब CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एयर यील्ड्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 CO। लिमिटेड सप्लाई के बाद जरूर ध्यान रखें। अगर स्मॉल स्केल पे बनाना हो तो फिर आप फॉर्मिक एसिड, इसको मोल कॉन्सेप्ट से भी कई बार चिंता जोड़ देती है। ये फॉर्मिक एसिड है जी, इसका पानी निकला, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड फाइनली आ गया है। ऑन स्मॉल स्केल प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO फॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये पानी सोखने का बहुत बढ़िया तरीका है। जैसे गर्मी में लू लग के आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, कि आप देखें कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, सिमिलरली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 पानी को सोखने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना गया है। टेम्परेचर और 100 डिग्री कर रखा है। तो फॉर्मिक एसिड का वाटर एलिमिनेट होने के बाद आपके पास बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कमर्शियल स्केल पे बनाना हो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। याद करो हाइड्रोजन चैप्टर, अगर आपको हाइड्रोजन चैप्टर याद आ रहा है। ओके, ये रेड हॉट कोक है, ये आपके पास स्टीम है, टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा है, 200 डिग्री मिनिमम से स्टार्ट करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप पहुंच रहे हैं। तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बना, जिसको आप वाटर गैस बोल रहे हो। और शायद आपको याद आए हाइड्रोजन चैप्टर से ही, इसको हम लोग सिन गैस भी बोलते हैं, इसको हम सिन गैस भी बोलते हैं, सिन गैस। ठीक है जी, सिन गैस, सिन गैस। तो व्हेन एयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टीम, अगर हम एयर
को यूज कर लें स्टीम की जगह पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। वो टेम्परेचर वही अप्रोक्सीमेट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, बस स्टीम की जगह एयर यूज करें। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप इसको समझ के चलते हैं, सीख के चलते हैं, तो आपको बड़ा ही बेनिफिट करेंगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये वाटर गैस है, सिन गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ये आपके पास प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। वाटर गैस भी और प्रोड्यूसर गैस भी, COH2, CON2 आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। कार्बन मोनो इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन फॉर्मिंग CO2। आपको अगर याद हो, हाइड्रोजन चैप्टर में आपको बताया था कार्बन मोनो को कार्बन डाई में कन्वर्ट करें विद द लिबरेशन ऑफ हीट। तो इसीलिए अच्छा फ्यूल माना जाता है। जहां लिबरेशन ऑफ हीट हो जाए उसको हम अच्छा फ्यूल मान के चलते हैं। जहां लिबरेशन ऑफ हीट हो जाए उसको हम लोग अच्छा फ्यूल मान के चलते हैं, क्योंकि फ्यूल तो वही है ना जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो एज द फ्यूल यूज करो जिससे कि आप फर्दर कोई एक्टिविटी करने वाले हो। कार्बन मोनो इज अ कलरलेस, बिल्कुल, टेस्टलेस, बिल्कुल, ओडरलेस, बिल्कुल, एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्यूबल, पानी में घुलती नहीं है लेकिन बंदा जरूर घोल देती है ये। इसको अगर हम इनटेक कर लें, बाई मिस्टेक हमारी बॉडी में चली जाए, तो हीमोग्लोबिन इसको बोलता है कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ये पीछे आने को तैयार नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड बनता है। इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड अदर देन दोज ऑफ द एल्कली एंड एल्कलाइन। वो इससे भी जबरदस्त है। अगर कोई रिड्यूसिंग पावर की बात करेगा, अगर कोई रिड्यूसिंग नेचर की बात करेगा, तो फर्स्ट सेकेंड वाले कार्बन मोनोऑक्साइड से मच मच बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। एल्यूमिनियम एंड फ्यू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड आप यूज कर रहे हो ना, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये लो टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, और हाई टेम्परेचर पे कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। हाई टेम्परेचर पे कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। दिस प्रॉपर्टी of carbon monoxide is used in the extraction of many metals from their oxide ores। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Fe2O33 कार्बन मोनोऑक्साइड, ZNO कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है मेटलर्जी में। इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, चलो जी अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं किस तरफ, इन द केमिकल बॉन्डिंग MOT इन कार्बन मोलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एनसीईआरटी में है, बस आप पढ़ते ही नहीं है, या फिर आप पढ़ने का दिखावा बहुत करते हैं ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आप देखें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बनाया, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद तो कोवलेंट जैसा ही है ना, तो एक सिग्मा और 2 इसमें पाई बॉन्ड है, ये भी लोन पेयर डोनर है, ये भी, और ये फुल स्टॉप है, इसके चक्कर में ना पड़े। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड acts as a donor and react with certain metal when heated to form metal carbonyl। आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12वीं क्लास का आ गया। द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली poisonous nature of carbon monoxide arises because of its ability to form a complex with hemoglobin, clear, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex. This prevent hemoglobin in the red blood corpuscles from carrying oxygen राउंड द बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द डेथ। तो आदमी कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी आपने सुना होगा ना सर्दियों में घर के अंदर, कमरे के अंदर अंगीठी जली रह गई, कोल जलता रह गया, और सुबह 4-5 लोग डेड पाए गए, तो इसी वजह से है, क्योंकि फिर उनको चांस ही नहीं मिलता, दम घुट जाता है उनका। दम घुटने का मतलब है ऑक्सीजन, उनकी ब्रीदिंग रुक जाएगी, कारण क्योंकि हीमोग्लोबिन ने काम करना बंद कर दिया। हीमोग्लोबिन एक परमानेंट कंपाउंड बनकर खत्म हो गया। तो 3 प्रिपरेशन मेथड थे, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन, फॉर्मिक एसिड का और रेड हॉट कोक पर स्टीम डालकर, एयर डालकर प्रोड्यूसर गैस आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाई ऑक्साइड।
It is prepared by complete combustion of the carbon and carbon containing fuels in excess. ये तो सिंपल है ना, जितने भी आपके पास प्रोसेस ऑफ कंबशन है सब में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ की जगह रिच डाल दें तब भी इसका रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा। मीथेन की बर्निंग, इथेन की बर्निंग, प्रोपेन की बर्निंग, इथीन की बर्निंग, इथाइन की बर्निंग, हर एक हाइड्रोकार्बन की बर्निंग। और फिर आप थोड़ा सा सोलवे प्रोसेस पे चले, वहां मैं आपको बार बार बोलता रहा जो मेरा रॉ मटेरियल है it in the laboratory, it is conveniently prepared by the action of dilute HCl on calcium carbonate। तो कैल्शियम कार्बोनेट को डायरेक्ट 1000 पे हीट भी करते हैं ना, तो भी आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल जाएगा। तो CO2 बनाने के ढेरों तरीके हैं। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, जैसा मैंने आपको बताया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो CaO CO2 बना देगा। इट इज अ कलरलेस, बिल्कुल आपके अराउंड है भाई, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। इट्स लो सोल्युबिलिटी इन वाटर मेक्स इट ऑफ इमेंस बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल इंपोर्टेंस। इसकी पानी में कम घुलना इसको बायोकेमिकल जियोकेमिकल इंपोर्टेंस का बना देता है। विद वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक, तुम्हारा कोक, पेप्सी, हाँ, फेंटा, H2CO3 which is a weak diabasic acid and dissociate in 2 step। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ द केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है, जबकि ये बेचारे भाई साहब बड़े वीक से नजर आते हैं। तो H2CO3 ये H2O, HCO3 माइनस, H3O प्लस, दूसरी बार में फिर पानी में इस तरीके से टूट गया डाइप्रोटिक। बोरिक एसिड था मेरे पास, लुइस एसिड, तो इसको हम लोग हमारा ब्लड बफर भी बोलते हैं। ये हमारा ब्लड बफर है, ठीक है जी। हेल्प्स टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड बिटवीन बेसिक, जब आप किसी का खून पीते हैं, क्लियर, तो 7.26 टू 7.42 आपको हल्का सा ये कैसा लगता है, बेसिक लगता है, हल्का सा कैसा लगता है, बिटर सा लगता है, क्लियर। बच्चे कहेंगे तो खून थोड़ी पीते हैं हम लोग, हाँ अपने पेरेंट्स का खून ही तो पीते हो आप लोग, और करते क्या हो। तो 7.26, तो कोई भी आपसे खून का स्वाद पूछ सकता है तो आप बता सकते हो कि खून का स्वाद कैसा है, बेसिक नेचर का है। Being acidic in nature, it combines with alkalis, कौन, H2CO3 की बात कर रहा है, with alkalis to form जिंक मेटल कार्बोनेट्स। तो किसी भी NaO पर रिएक्शन करवा दें, NaOH Na2O पर रिएक्शन करा दें, NaOH पर रिएक्शन करा दें, और एस ब्लॉक में आपको याद ही होगा मेटल्स टार्निश हो जाते हैं क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, Na2CO3। ओके, CO2 हमारे अराउंड आपको ढेरों बार बताया गया, बाकी मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी डाल रखी है। CO2 विच इज नॉर्मली प्रेजेंट to the extent of 0.03% by volume in the atmosphere is removed, it is removed from it by the process known as photosynthesis। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी देखो ना, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी से रिएक्शन किया, लाइट और क्लोरोफिल आपको पता ही है, आप अगर 9वीं 10वीं भी ढंग से पढ़कर आए हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग MBBS के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम कंटेनिंग एक पिगमेंट है जो लीव्स में मिलता है। उसकी प्रेजेंस में ये जो CO2 और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज, आपके खाने की तैयारी कर रहे हैं पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन मिली तो आपके जीने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपके खाने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपके फूड का प्रबंध भी कर रहे हैं, और आपके जीने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपके रेस्पिरेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको सांस भी आ रही है तो पौधों की वजह से, और खाना भी मिल रहा है तो वो भी आपको प्लांट्स की वजह से मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम तो नॉन वेज है तो भाई वो भी तो वेज खा के ही तो जिंदे ने, शेर का मांस थोड़ी खाते हैं आप, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखें CO2 वाटर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बना रहे हैं। Now, it is a process by which green plants convert atmospheric CO2 into carbohydrates such as glucose, the overall chemical change ऐसे लिखा जा सकता है। By this process, plants make food for themselves as well as for the animals and human being। Unlike CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आते डर लगने लगता है भाई, it is not poisonous, भाई poisonous होती मर मुर ना जाती अब तक, but the increase in combustion of fossil fuel and decomposition of limestone for the cement manufacturing in the recent years seems to increase the CO2। इससे आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पहुंच जाएं आप, वहां का वीडियो देखें, केमिस्ट्री वाले सर, वाइटर इंस्टीट्यूट पूरी एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं और पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हैं और एग्जैक्ट चीजें आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए।
This may lead to the increase in greenhouse effect and thus raise the temperature of the atmosphere, which might have serious consequences. उसके लिए आपको environmental chemistry का विजिट करना पड़ेगा मेरे वीडियोस का। चलो जी, carbon dioxide can be obtained as a solid in the form of dry ice, by allowing the लिक्विफाइड CO2 एक्सपेंड रैपिडली। कोई चीज एक्सपेंड करती है ना जब लगातार, तो होता क्या है, सडन एक्सपेंड करती है, तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है, फिर वो ड्राई आइस सॉलिड CO2 बन जाएगा। ड्राई आइस इज यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम and frozen food. Gaseous CO2 is extensively used to carbonated soft drinks. Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as a fire extinguisher. 44 molecular weight है और एयर का तो 29 के आसपास होता है। A substantial amount of CO2 is used to manufacturing the urea. Substantial amount of CO2, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। लो जी, ठीक है। Now in CO2 molecule, carbon atom undergoes sp, ये अच्छी तरह से पता है आपको, 2sp hybrid orbitals of carbon atom overlap with 2p orbitals of the oxygen atom to make the 2 sigma। इसके लिए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। p pi बॉन्डिंग हो रही है विद ऑक्सीजन एटम, दिस रिजल्ट्स इट लीनियर शेप, और दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ 115 पिकोमीटर बराबर है, विद नो डाइपोल मोमेंट, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, म्यू इसका 0 है, ठीक है जी। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर शोन बिलो, और ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये इसका CO2 का एग्जैक्ट मॉलिक्यूल, ये ट्रिपल, ये दूसरी तरफ ट्रिपल, इसीलिए 115 पिकोमीटर की एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ इसकी आ गई है, जो इसको प्रूव कर रही है कि मैं रेजोनेंस में ही जा चुकी हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, 95% of the earth crust is made up of the silica and silicate. Silicon oxide dioxide commonly known as the SiO2 silica, 95% अर्थ क्रस्ट सिलिका का बना हुआ है, एंड सिलिकेट्स SiO2 कॉमनली सिलिका भी बोलते हैं इसको। नाउ अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स, इसके लिए मैंने QTC रखा हुआ है, QTC, ये थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, QTC, क्वार्ज, ट्राइडेमाइट एंड क्रिस्टोबेलाइट, क्वार्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडेमाइट, QTC, quartz, crystobelite and tridymite are some of the crystalline forms of silica, and they are interconvertible at suitable temperature. Silicon dioxide is a covalent 3D, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, गलती से भी इग्नोर नहीं करना है। नेटवर्क सॉलिड इन विच ईच silicon atom is covalently bonded in tetrahedral manner with 4 oxygen atoms। ये देखो जी, कई बार इसमें पूछ लिया जाता है how many atoms in the ring, तो आप बताएंगे इसमें 3 और ये 2, टोटल 8 मेंबर्ड रिंग बन गई है। कार्बन सिलिकॉन कैसा हाइब्रिड है, sp3 है, कुछ थोड़ा सा उल्टा दिमाग भी लगा देते हैं लोग बाग। ऑक्सीजन की हाइब्रिड सेट पूछ लेंगे, घबराना, sp3 है, 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड है। Each oxygen atom in turn covalently bonded to another silicon atoms as shown in the diagram। तो 2 सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन का बटर ब्रेड बन गया है। Now, each corner is shared with another tetrahedron। The entire crystal may be considered a joint molecule। डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, फुलरीन आ गया, अब आपके पास ये SiO2 आ गया, ठीक है ना। जॉइंट मोलिक्यूल in which 8 membered ring are formed, इसीलिए पेपर वाले में पूछते हैं 8 membered, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, are formed with alternate SiO alternate silicon oxygen atoms। Now कई बार ना बच्चे कहते हैं SiO2 कैसे बना, तो वो भी मैं आपको बता दूं, इसका एम्पेरिकल बनाना हो तो SiO2 यहाँ O लगाकर, SiO2 यहाँ O लगाकर, ये इसका एम्पेरिकल बन जाएगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 है। सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। कहां से रिएक्ट करेगी भाई, इतने खतरनाक बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, क्लियर ना। नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। इट रेजिस्ट द अटैक ऑफ हैलोजन, इस पे हैलोजन का भी इजीली अटैक नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन का नहीं हो पाएगा। मोस्ट ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर पे भी अटैक नहीं हो पाता, इसलिए तो आपने देखा होगा ना मैक्सिमम मेडिसिन ग्लास बोटल्स में आ रही है। हाउएवर
इट इज अटैक्ड बाय HF एंड NaOH। ये थोड़ी काम की बात है जिसको हमें हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट करके लिख लेना चाहिए। तो सिलिका पे बेस का भाई एसिड है ना ये, तो इस पे बेस का रिएक्शन, नो वन इज बेस बोला था आपको, तो सिलिका तो एसिडिक नेचर का ही हुआ, तो Na2SiO3 बना गया सोडियम सिलिकेट। और SiO2 पे जब एक हाइड्रोफ्लोरिक जो एक कोरोजिव एसिड है जिसकी वजह से कोरोजन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो SiF4 बन गया है। क्वार्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब एक बार मैं किसी साइंस फेयर में गया था, वहां 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे थे, उन्होंने शूज के जो सोल्स है ना, वहां उन्होंने क्या किया था, एक चार्जर बैटरी लगाई थी जिसमें क्वार्ज मटेरियल लगाया। मैंने उनसे पूछा भी इसमें क्या लगा है, उनका क्वार्ज मटेरियल है। उनको ये पीजो इलेक्ट्रिक टर्म नहीं आती थी 8वीं 9वीं में, लेकिन वो जानते थे कि प्रेशराइज करके क्वार्ज को इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। It has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio and television broadcasting and mobile radio communication। सिलिका जेल जो आप अपने पानी की बोतल्स के अंदर देखते हो, जो आजकल नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर आप एक छोटे से पाउच में देखते हो सिलिका जेल इज यूज्ड एंड ड्राइंग एजेंट। तो इसमें आपने देखना है कि जो सिलिका जेल है ना, वो ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में। अब सिलिका जेल की एक स्पेशल एफिशिएंसी है जो हम लोग ना सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जाकर। इसके अंदर जो खास एफिशिएंसी है वो है एडजॉर्प्शन की, क्लियर ना, एडजॉर्प्शन की। एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफी मटेरियल। क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल जब हम लोग प्यूरिफिकेशन का कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, कुछ पार्ट अभी पेंडिंग है, तो जब उसमें जाकर हम बात करेंगे ना, तो आपको बताएंगे कि जो आपके पास सिलिका जेल हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये सब एक क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल के फॉर्म में यूज होते हैं क्योंकि इनमें एडजॉर्प्शन की एफिशिएंसी है, साथ में कैटलिस्ट भी है। किसेलगर एन अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। किसेलगर, तो इसको याद ही कर लें आप, किसेलगर को हाईलाइट कर देता हूं, आप भी कर लेना, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज होएगा। अब है इस चैप्टर का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स, एंड देन आफ्टर हम लोग पहुंच जाएंगे सिलिकेट्स पर, एंड देन आफ्टर फाइनली जियोलाइट्स, जो आपने मेरे साथ में हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ा था। लो जी, तो शुरू करें भी सिलिकॉन्स। अब ये क्या चीज है सिलिकॉन्स? भाई जो सिलिकॉन्स है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं जिनमें R2SiO रिपीटेड यूनिट्स होंगी, जिसके अंदर R2SiO रिपीटेड यूनिट्स होंगी। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स। तो इस बात को यूं समझें आप, मान लीजिए R लिखा है और SiCl3, सिलिकॉन की वैलेंसी तो 4 ही करेंगे, R2SiCl2 लिख दें, R3SiCl लिख दें, ठीक है जी। तो इन तीनों का अगर आप यूज कर करके कंपाउंड्स बनाते हैं, क्लियर ना, RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स। अब यहां मैंने 1 लिखा तो 4 - 1 3 हो गया, 1 3, 2 लिखा दोनों तरफ 2 2 हो गया, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 3 या 1 हो गया। आर एल्काइल या अराइल, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आप समझते होंगे, एल्काइल मिथाइल इथाइल इन सबको बोलते हैं हम लोग, और अराइल जैसे बेंजीन रिंग हो गई है उससे बना हुआ फिनाइल हो गया, तो ये अराइल पार्ट है, अराइल पार्ट, ओके। When methyl chloride reacts with the silicon in the Si से रिएक्ट करेगा, कॉपर एज ए कैटलिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 573, ओके। यहां मैंने कॉपर लिखा, यहां मैंने RCl लिखा, टेम्परेचर मैंने 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया कॉपर के साथ, तो इसने अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ RCl, तो हमें वेरियस टाइप ऑफ मिथाइल, वेरियस टाइप ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन बनाकर देता है, जैसे MeSiCl3, Me2SiCl2, Me मतलब मिथाइल, Me3SiCl,
व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ Me4 बनता है, लेकिन हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस आप करवाकर, हाइड्रोलिसिस तो हो जाएगा, लाइसिस नहीं होगा ना, हाइड्रेशन हो जाएगा, पानी जुड़ जाएगा आकर। हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, ठीक है जी, फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स स्ट्रेट चेन पॉलीमर। तो ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, ये सिलिकॉन है, ये डाइमिथाइल जो सिलिकॉन डाइक्लोराइड मिल गया आपको, इसका 2 बार हाइड्रोलिसिस 2 बार HCl निकला। तो इसका जब आप फर्दर पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, कंडेंसेशन का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना, स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना। तो OH सिलिकॉन O सिलिकॉन O सिलिकॉन OH, तो ऊपर नीचे ये वाटर रिपेलिंग मिथाइल मिथाइल जुड़े हुए हैं, यहां अराइल भी हो सकता है, तो ये सिलिकॉन बन गया। द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग। इस पे बड़े बार, ढेरों बार इनफाइनाइट टाइम क्वेश्चन पूछा गया। इफ यू वांट टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ चेन, तो आप क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ना हो पाए, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ एक बार, यहां OH आ गया, फिर ये जाकर किसी चेन पे जुड़ गया, ये देखिए ना, यहां पानी निकला और ये फाइनली ऐड हो गया जाकर। तो उसके जुड़ने से अब चेन यहां ब्लॉक हो गई है, चेन यहां ब्लॉक हो गई, ये ब्लॉक हो गई चेन। अब चेन अगर ब्लॉक हो गई तो फर्दर मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे लिए चेन का टर्मिनेशन, चेन का टर्मिनेशन हो गया है, चेन का टर्मिनेशन हो गया है। लो जी, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर alkyl groups are water repelling in nature. They have in general high thermal stability. वैसे तो सिलिकॉन के मैक्सिमम कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यू टू सिंगल एंड सिग्मा बॉन्ड्स, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। दे हैव वाइड एप्लीकेशन, सीलेंट, ग्रीजेस, क्लियर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड वाटर प्रूफिंग फॉर द फैब्रिक्स। Being biocompatible, they are also used in surgical and cosmetic plants. इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सिलिकॉन्स के आंसर तो पुराना जवाब भी है, सिंपल सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ ए SiO होल एंड चेन्स इन विच एल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स ऑक्यूपाई द रिमेनिंग बॉन्डिंग पोजीशन ऑन ईच सिलिकॉन। दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट इन नेचर, ये आपको पता ही है। अब हमारा जो अगला फोकस है वो जा रहा है चैप्टर के एंड पार्ट पे, जिसको हम लोग सिलिकेट्स बोलते हैं। सिलिकेट्स, a large number of silicate minerals exist in nature. Some of the examples are feldspar, zeolites, mica, asbestos. The basic structural unit of Si is the silicate की SiO4-4। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, ये बेसिक यूनिट है, आगे आपको दिखी जाएगी। In which silicon atom is bonded to 4 oxygen atoms, बिल्कुल ठीक है। In tetrahedral fashion, बिल्कुल ठीक है। sp3 hybrid, बिल्कुल ठीक है। इन सिलिकेट्स ईदर द डिस्क्रीट यूनिट इज प्रेजेंट, या तो अकेला अकेला होएगा, या नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर वाया कॉर्नर बाय शेयरिंग 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर 0 शेयरिंग चल रही हो तो उनको हम लोग ऑर्थो सिलिकेट्स बोल देते हैं, और अगर 1 की शेयरिंग हो रही हो तो उनको हम लोग पायरो सिलिकेट्स बोल देते हैं। ऑर्थोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, ठीक है जी। तो जितने एटम्स की शेयरिंग हो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। व्हेन सिलिकेट्स यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर दे फॉर्म चेन, रिंग, शीट, 3D स्ट्रक्चर्स। नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकॉन स्ट्रक्चर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस इफ ऑल द 4 कॉर्नर्स आर शेयर्ड। तो पीछे आपने 3D नेटवर्क देखा था SiO2 होल एन का, जो एग्जैक्टली न्यूट्रल हो चुका था, उसमें कोई भी चार्ज नहीं बचा। बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस इफ ऑल द 4 corners are shared with other tetrahedral units, 3D network is formed. 2 important man-made silicates are glass and cement. इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं जी, ग्लास हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन सीमेंट हमारे सिलेबस में एस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है। जियोलाइट्स आपको फिर पढ़ने को मिलेगा 12वीं क्लास के सरफेस केमिस्ट्री में, लास्ट टॉपिक है जियोलाइट्स। इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस्ड बाय फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्यूमिनो सिलिकेट। थोड़ा अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें।
एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज होना ही था। वो क्यों होना था कि अगर आप किसी Si+4 को हटा रहे हैं, उसकी जगह एल्यूमिनियम +3 ला रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। तो उसको फुलफिल करने के लिए इधर पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम वो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग लेकर आ सकते हैं। बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल्स आर फेल्डस्पार, जियोलाइट. Zeolites are widely used as catalyst in petrochemical industries for cracking of the hydrocarbons and isomerization. ZSM5 12वीं में मिलेगा आपको, एक टाइप ऑफ जियोलाइट है। ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने वाले जियोलाइट का नाम बताएं। ZSM5 हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये तो आपको पता है, Na2Al2Si2 8H2O, Na2Al2Si2O8.XH2O, जिसको आप परम्यूटेट भी बोलते हैं, और ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है जी। ये जो ZSM5 है ना बच्चे, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ZSM5 जियोलाइट स्कोनी मोबिल 5 फ्रेमवर्क टाइप MFI from ZSM5 is an aluminosilicate zeolite belonging to the Pentacyl family of the zeolites. Patented by the Mobil Oil Company in 1975, it is widely used in the petroleum industry as a heterogeneous catalysis for the hydrocarbon isomerization reactions. इसका फॉर्मूला है, जहां Na का नंबर दिखा रखा है N, सिलिकॉन 96 माइनस N, एल्यूमिनियम N, ऑक्सीजन 192 और 16 वाटर है, और N की वैल्यू क्लियर ग्रेटर लेस देन 8 है N की वैल्यू। तो यहाँ सिलिकॉन है और 96 माइनस 6 ही कर लें आप, Al6 कर लें आप, O198 कर लें। तो इससे आप एक्चुअल में सिलिकॉन जब 90 लेकर चलेंगे तो इंटू 4 360 चार्ज होएगा, और एल्यूमिनियम आप लोग 6 लेकर चलेंगे तो इंटू 3 करके 18 चार्ज होएगा, और ऑक्सीजन के 192 ने कंट्रीब्यूट कर ही रखा है, 190 इंटू 2 करके -2 है ना, तो ये 384 हो गया। अब आप सोचिए कि जो चार्ज का डिफरेंस बचेगा वो सारा के सारा सोडियम का नंबर होने वाला है। ओके, तो कुल मिलाकर ZSM5 के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या चीज है। तो ये अब समरी आ गई है भाई। समरी में हम थोड़ा सा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे कर सकते हैं, कार्बन फैमिली पे। कार्बन इज अ टिपिकल नॉन मेटल फॉर्मिंग कोवेलेंट bond employing all its 4 valence electron. It shows the property of catenation, ability to form chains or rings. Not only the CC bond but also multiple double triple bond. Tendency to catenate carbon में जबरदस्त है, नीचे कम है। Carbon provides one of the best example of allotropy. 3 important carbon diamond ग्रेफाइट और फुलरीन है। द मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली मेनली एग्जिबिट +4 +2, टॉप से बॉटम +2 की टेंडेंसी घटती जा रही है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कोवलेंट इन नेचर होती है क्योंकि हाई चार्ज है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। टेंडेंसी टू शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है हेवियर एलिमेंट्स में। लेड +2 स्टेट में स्टेबल है, जबकि +4 में ऊपर वाले और +4 आ भी गया तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इट फॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है लेकिन जहरीला है, CO2 एसिडिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक अच्छा लिगेंड और मेटल कार्बोनिल बनते हैं। इट्स डेडली पॉइजनस ड्यू टू द हायर स्टेबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की हाई स्टेबिलिटी है CO से जुड़ने के बाद। ओके, CO2 as such is not toxic. Increasing content of CO2 in the atmosphere फॉसिल फ्यूल के कंबशन से आ रहा है, जो लाइमस्टोन के टूटने से आ रहा है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा और जिससे फिर क्या होएगा, रेजेस द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन एंड था important class of compounds and find the application in industry and the technology. थोड़ा इनके क्वेश्चन पे भी फोकस कर ले। कोई
गंदा क्वेश्चन होएगा तो देख लेंगे भाई, उल्टे चलते। इफ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन इज RSiCl3, तो उन्होंने कहा है कि अब देखो, अब थियरी में तो बच रहा है वो देने से, लेकिन आगे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना, इसने क्वेश्चन को लिख दिया है, तो इससे 3D, क्योंकि RSiCl हटकर वहां OH 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 आ जाएगा, और ये फिर एक नेटवर्क यहां भी और यहां भी, यहां भी वाटर के एलिमिनेशन से कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 ओनली, कार्बन। एग्जिबिट ऑक्सीडेशन +2 +4 वो नीचे जर्मेनियम, और टिन -2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे सेकंड फर्स्ट की भी हो जाएगी, सेकंड की भी किनके साथ, विद फर्स्ट ए, +4 आयन, +2 एंड +4 आयन, आपको पता ही है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल आपको पता है ग्रेफाइट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरिन वो sp3 था, मैंने आपको बताई था जब आप पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 पढ़ रहे थे, दोनों का मेटल अवेलेबल है। बोरिक एसिड पॉलीमेरिक क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स बेसिक नेचर का है। वन मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एनी वन ऑफ द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इनसफिशिएंट, CO2 सफिशिएंट, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करके भी बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी ग्रुप नंबर 13 की रिएक्शंस हैं। इनमें से एसिडिक को सबसे पहले ढूंढ लें, एसिडिक एसिडिक एसिडिक, और ये सब बेसिक है, क्लियर ना। और सॉरी, तो नो वन इज बेस, इस फंडा को फॉलो करें, ये भाई साहब बेसिक है, ये एम्पोट्रिक है, और ये भाई साहब न्यूट्रल है। लो जी, यहाँ ग्रुप नंबर 14 का मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेते हैं अगले पेज पर। डेफिशिएंट ये भी नहीं है, ये है थोड़ा सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने, ये केमिकल बॉन्डिंग से डन हो जाएगा। ये sp2 है, ये sp3 है, और ये sp2 है, एंड एक इसमें से नॉन कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक sp3 एक sp2 है, ठीक है, आसान क्वेश्चन ही है। लेड टू क्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव PbCl4, तो PbCl2 प्लस क्लोरीन लिख दो। PbCl2 इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। और लेड इज नॉट नोन टू फॉर्म एन आयोडाइड, क्योंकि Pb, अब ये पीछे थ्योरी में था नहीं क्वेश्चन, क्योंकि Pb के इलेक्ट्रॉन्स को, ये Pb था पीछे, ठीक है, मेरे को याद आ गया, आई का Pb से बॉन्ड बना तो कम एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी Pb के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में कैपेबल नहीं है। और अब हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ द, और क्यों CO पॉइजनस है, ठीक है, कारण समझ में आएगी आपको, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ये एक स्टेबल 300 टाइम्स एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एक स्टेबल बॉन्ड बनाती है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग करती है, आपको पता ही है, वजह मैंने आपको बताई है, और बाकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सीखे आप। बोरेक्स, बोरिक एसिड, बाकी इसका अलग सेशन चला देंगे ना एक, अभी तो सर्चिंग कर रहे हैं कि थ्योरी में से कुछ यहाँ थ्योरी में ना और यहाँ हो। और ये ग्लास वाला एग्जांपल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब HF से हीट करेंगे तो ऐसा ये 4 बन जाएगा। और इसमें CO इज हीटेड विद ZnO, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट है, बिल्कुल है जी, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। हाई टेम्परेचर पे ऑयल वेपराइज हो जाएगा। कार्बन से सिलिकॉन में कार्बन का साइज छोटा है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है।
चलो जी, अभी कुल मिलाकर आप इसको रीड कर सकते हैं। पूरा चैप्टर हमारा डन है। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब कर दें, और केमिस्ट्री वाले सर आपके बड़े काम आएंगे। वाइट इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें एज सुन एज पॉसिबल, जिससे आप क्वेश्चंस करने में इजी फील करें। और नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसके ना। तो हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं, अगले चैप्टर का इंतजार करें, बहुत जल्दी अगला चैप्टर भी हमारे केमिस्ट्री वाले सर पर अपलोड किया जाएगा।